कोई नहीं है। याद रखना, अगर आज आपकी मदद करने वाला कोई ना हो, अगर आपके भाई, आपके रिश्तेदार, आपके परिवार आपका साथ छोड़ दे, कोई आपके साथ चले ना चले, लेकिन आज मेरा यहोवा जोरावर आज आपकी स्वर्ग से मदद करेगा, मदद करेगा, तो आपके साथ चलेगा, आज आपका पीछा करेगा यीशु मसीह के नाम में। अगर कोई मदद साथ छोड़ दे, लेकिन यहोवा जोरावर आज हाथ उठाने वालों की मदद करने वाला है, मांगने वालों की मदद करने वाला है। आज हाथ उठाकर हालेलुया बोलने वालों की, हिलाने वालों की हाथ मदद करने वाला है, मदद करने वाला है। ये आदमी सोच रहा था, हाथ हिला रहा था, लेकिन उस समय परमेश्वर के बारे में बोल रहा था। लिखा यहाँ पर कि यीशु मसीह उसके पीछे आकर खड़ा हो गया और उसी समय देखता है कि मेरे पीछे कौन खड़ा है। उसी समय यीशु मसीह ने उसको देखकर कहा, मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती है। और 5 के 5 में 6 में बोलता है, यूहन्ना के 5:5-6 में बोलता है, करा कि तू क्या चाहता है, बोल, करा तू क्या चाहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है, पूछता है। और रो पड़ा है ये व्यक्ति, बोल रहा है, अरे परमेश्वर, करा कि पैरालाइज पेशेंट, अंधा, लंगड़ा, बहरा, टूंडा जो बीमार है, वो क्या चाहेगा, यही चाहेगा कि वो चंगा हो जाए। लेकिन बोलता है, क्या तू चंगा होना चाहता है। इस आवाज में परमेश्वर की आंसर था, लेकिन वो वहां पर क्या कर रहा था, वो वहां पर उससे क्वेश्चन कर रहा था, बोल रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है। आज भी पवित्र आत्मा इस मीटिंग में बहुत लोगों को चंगा करने के लिए आया है, लेकिन पूछ रहे हैं मेरी जुबान से, क्या तुम चंगा होना चाहते हो चर्च? जितने आमीन बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, कह रहा क्या तू चंगा होना चाहता है। पूछ लिया है परमेश्वर ने, अरे बार बार जोर देकर कहा यीशु मसीह ने, अरे क्या तू चंगा होना चाहता है। जब यीशु मसीह ऐसा सवाल कर रहा था, तब मेरी समझ में आया क्यों कर रहा था, क्योंकि यीशु मसीह को उसके विश्वास पर शक था। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आज आप चंगे होने के लिए आए हैं, लेकिन हो सकता है आज आपके लिए कोई पादरी प्रार्थना करे, कोई विश्वासी आपके लिए दुआ करे, लेकिन फिर भी आप ठीक ना हो रहे हो, लेकिन कोई ब्लेम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे विश्वास में कमी है। आज यीशु मसीह यही बात देख रहा था बहुत सारे लोगों के अंदर, के अंदर विश्वास में कमी है। कई बार हम लोग भी ऐसे हो जाते हैं, जब हम प्रार्थनाओं को सुनते हैं हम चंगे नहीं होते, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज रात कह रहा है, हर एक जन जो आमीन हालेलुया बोल रहा है, मैं कह रहा हूं छुटकारे की, आज छुटकारे की रात को देखेगा वो यीशु मसीह। यहाँ पर यही देख रहा था, उसने फिर जोर देकर कहा, बोलता है क्या तू चंगा होना चाहता है। और उसी समय बोल रहा था पैरालाइज का पेशेंट कंप्लेंट कर रहा है। अरे जब यीशु ने सवाल किया, कंप्लेंट कर दिया है इस व्यक्ति ने। आज बहुत सारे लोगों से जब यीशु पूछता है, लोग कंप्लेंट ही तो करते हैं, यहाँ तो कंप्लेंट कर रहा है और बोल रहा है, प्रभु मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है, मेरे माँ बाप मेरे साथ नहीं है, मेरा बच्चा, मेरा परिवार मेरे साथ नहीं है, मेरे दोस्त मेरे साथ नहीं है, मुझे कोई भी चेयर पर ले जाने वाला नहीं है, मुझे कोई डंडा देने वाला नहीं है, मुझे कोई इंजेक्शन खाना खिलाने वाला नहीं है, मेरी मदद करने वाला कोई नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने उसको डांट लगा दी है। बोलता है चुप कर, कह रहा मैं तेरे बहाने को देख रहा हूँ। कह रहा कि जो पहले दिन तू आया था कुंड के पास विश्वास से आया था, दूसरे दिन भी आया था विश्वास के साथ आया था, और तीसरे दिन भी आया, कह रहा तीसरे संडे भी आया तो भी विश्वास के साथ आया था, चौथे संडे भी आया विश्वास के साथ आया था, लेकिन उसके बाद कोई भी संडे तो विश्वास के साथ यहाँ पर नहीं आता है। बोलता है अच्छा, कह रहा कि प्रभु तुझे कैसे पता। कह रहा कि मुझे पता है। कह रहा कि जब तू पहले संडे आया, कह रहा कि विश्वास के साथ आया। अब बहुत सारे लोग ऐसा ही करते हैं, 4 संडे चर्च के अंदर जाते हैं और विश्वास करते हैं हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन जब उसके काम नहीं बनते तो उसके बाद वो टाइम फीस हो जाती है उनकी, और सोचते हैं चलो चर्च चलते हैं, पादरी के चुटकुले सुनकर आ जाएंगे। हालेलुया, सुन रहे कि नहीं? अरे चलते हैं, भीड़ में हम भी शक्ल दिखाकर आ जाएंगे। अरे चलते हैं, ये इसी चाल से चलता रहा था, 38 साल हो गए ऐसे चल रहा था। क्यों चल रहा था? क्योंकि पहले तो महीने में ये विश्वास ही आया, लेकिन उसके बाद जब ये ठीक नहीं हुआ, किसी ने इसकी मदद नहीं किया, किसी ने इसकी ओर नहीं देखा, उस दिन से इसने चर्च के बाहर, मैं कह रहा हूं उस तालाब के बाहर दुकान खोलना शुरू कर दिया है, भीख मांगना शुरू कर दिया है, भीख मांग रहा है और इसको मजा आ गया है। बोलता है कह रहा कि 38 साल से कह रहा कोई रोटी खिलाने वाला नहीं था, लेकिन वाह परमेश्वर वाह, तेरा धन्यवाद हो। बोलता है कह रहा तू तो कमाल का परमेश्वर है। कह रहा कि आज बैठे बैठे कह रहा लोग यहाँ करोड़ों रुपया रख कर जाते हैं, भीख मांग रहा हूँ। हालेलुया, बड़ा खुश हो गया, पैसे का लालची कहीं का, बड़ा खुश था। और उसी समय बोल रहा था अरे ठीक हो ना हो, अब तो चले, कह रहा कि पैरालाइज जाए ना जाए, लेकिन कोई बात नहीं, कह रहा कि अब तो कह रहा दुकान तो चल रही है, घर में पैसा तो आ रहा है। अरे कह रहा कि अब खाना तो टाइम पर मिल रहा है, कह रहा पैसे तो है। आज बहुत सारे लोग कह रहा कि निराश हैं, लेकिन जब मिलता नहीं है तो कह रहा कि उस समय वो कह रहा पाप की जिंदगी जीना पसंद करते हैं और गलत ढंग से पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने डांट लगाकर उसको कहा, कह रहा जब आप इस वचन को पढ़ते हो, यीशु मसीह ने कहा चल अपनी खाट उठा और चल फिर। अरे यहाँ डांट है, ये प्यार नहीं है। उसने ये नहीं कहा कि चल बेटे मेरे चुन्नू मेरे मुन्नू चल मंजा चक अपने घर नू जा, ऐसे नहीं कहा उसने। उसने कहा चल अपनी खाट उठा और चल फिर। उसने क्यों
क्योंकि जानता था, कह रहा कि ये खाट, ये चद्दर उठा और चल फिर। कह रहा क्योंकि इस खाट पर और चद्दर पर कह रहा तूने इसके नीचे जो बोरा इकट्ठा कर लिया है, तूने अपना मन यहाँ टिका लिया है। कह रहा विश्वास की बातें तेरे मुंह से निकल रहा है। कह रहा मैं देख रहा हूँ विश्वास की बातें। और उसी समय हैरान हो जाता है ये लंगड़ा भिखारी, बोलता है अरे परमेश्वर तू तो सब कुछ जानता है। बोलता है चल खाट उठा अपनी, चल फिर। कहता मैं तो उठ ही नहीं सकता, खाट कहां से उठाऊं? कह रहा अरे नहीं, कह रहा खाट उठाने की जरूरत नहीं है। आज अपने विश्वास को उठा, अपने मन को उठा, अपने विचारों को उठा। आज कह रहा आसमान का खुदा तेरे लिए खुद उठ कर आएगा। उठा अपने विचारों को, अपने दिमाग को उठा। कह रहा उन ख्यालों से, बैड ड्रीम से, बैड विचारों से बाहर निकल। कह रहा बाहर निकलो आज उन विचारों से, कह रहा कि जो आज आपको चंगा नहीं कर सकता। जो कह रहा है कि आज आप अपने मन में सोच रहे हैं कि नहीं ये तो रिपोर्ट देखकर कह रहे हैं कि नहीं ये तो इलाज इसका नहीं हो सकता। लेकिन जिस काम को मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर आप मदद ना कर सके, या इस काम से कह रहा जिससे कह रहा मनुष्य काम ना कर सके, कोई डॉक्टर कोई वकील आपके काम ना आए, मैं कह रहा हूं आज मेरा परमेश्वर आपके काम आने वाला है। यीशु मसीह का आज पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करने वाला। उसने कहा रे अपनी खाट उठा और चल फिर। और उसी समय वो बोलता है प्रभु अरे ये क्या, मैं तो उठ गया हूँ। बोलता है लेकिन मैं चल फिर नहीं रहा हूँ। पवित्र आत्मा ने कहा चल उठ, खड़ा हो और चल फिर, और चलने फिरने लगा है। मैं कह रहा हूँ आज बिजनेस उठ तो गया है लेकिन चल फिर नहीं रहा भाई साहब। लेकिन जितने इस मीटिंग में आए हैं जिन्होंने बिजनेस उठा लिया है, खड़ा कर लिया है, बच्चे को विदेश भेज दिया है लेकिन चल फिर नहीं रहा है, अरे कमाई नहीं कर रहा है लेकिन उठा तो है। आपका बिजनेस आपने उठा तो लिया है, खड़ा कर तो लिया, मकान बिल्डिंग लगा तो लिए, चर्च बना तो लिया है, लेकिन चल नहीं रहा है। आज के रात के बाद इस प्रोफेसी से चलने फिरने लगेगा। यीशु आया हुआ है, इस वचन से बोल रहा है चल फिर, चल फिर, चल फिर, चल फिर। आमीन बोलने वाले, हालेलुया बोलने वाले चलो फिर। कह रहा है कि चल फिर, कह रहा तेरा बिजनेस साथ से चलेगा। कह रहा है कि आज अपने अंदर, कह रहा है कि आज हो सकता है यहाँ पर कोई पैरालाइज ना हो, किसी को हो सकता है कोई लंगड़ा ना हो यहाँ पर, लेकिन आप आज पवित्र आत्मा कह रहा है बहुत सारे लोग विश्वास में लंगड़े बैठे हैं यहाँ पर, बहुत सारे लोग विश्वास में पैरालाइज बैठे हैं यहाँ पर। आपके अंदर एक अविश्वास से पैरालाइज देख रहा है परमेश्वर। इसलिए वो कह रहा था जब याजर को, मैं कह रहा हूँ कि लाजर को चंगा करने के लिए आया यीशु मसीह, उसने मरियम को कहा, कह रहा है कि चल पत्थर हटा। पत्थर बोलती इतना भारी पत्थर मैं कैसे हटाऊंगी? लेकिन यीशु मसीह ने कहा अरे मार्था मैंने तुझे नहीं कहा था, कह रहा कि विश्वास करेगी परमेश्वर की महिमा को देखेगी। बोलती ठीक है विश्वास की तो बात, लेकिन इतना भारी पत्थर तो 500 लोग भी नहीं, पूरा कुड़बा पूरा गांव उठाएगा, पूरा पटियाला पूरा राजपुरा भी आ जाएगा तो भी इस पत्थर को नहीं हम हटा सकते। बोलता है कह रहे अरे, कह रहा जो पत्थर क्रेन से नहीं हटता, जो पत्थर जेसीबी से नहीं हटता, जो पत्थर मशीन से नहीं हटता, वो परमेश्वर के कलाम से हटेगा। आज हटेगा, आज बीमारी का पत्थर हटेगा, आज कर्जे का पत्थर हटेगा, आज बीमारियों की दीवार गिरेगी, समस्याओं की दीवार गिरेगी। जितने हालेलुया बोल रहे हैं दीवार गिरा रहे हैं, आज दीवार गिरा दो हालेलुया बोलकर। हालेलुया। कह मार्था मर रही थी प्रभु, और उसी समय मार्था की बजाय मरियम समझ गई है और बोलती है समझ गई हूँ, बोलती मुझे माफ कर दे, मैंने तो सोच रही थी ये वाला पत्थर, लेकिन मेरी समझ में आया मैंने दिमाग पर पत्थर रख लिया है। अरे अपने कानों पर पत्थर रख लिया है। बहुत लोग अपने दिमाग पर पत्थर रख लेते हैं, शायद कोई ठीक नहीं करने वाला, बहुत लोग अपने कानों पर पत्थर रख लेते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता। आज पवित्र आत्मा कह रहा है, कह अपने दिमाग से पत्थर हटा, अपने कानों से पत्थर हटा, अपने मन से, अपनी जुबान से, कह जुबान से पत्थर हटा, अपने दिल से पत्थर हटा। आज यीशु मसीह कह रहा तुम्हारी रसौलियों को, पत्थरियों को आज तुम्हारे गले में हाथ डालकर उस पत्थरी को बाहर फेंकने वाला है, बाहर फेंकने वाला है। आज की रात, आज की शाम आपके छुटकारे की शाम होगी। मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे ही एक बार कोई यूएसए से आप सुनते हैं हर वीरवार जब ऑनलाइन में प्रोफेसर